ओके, तो दिस लेक्चर इज अबाउट रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में है। क्वाड्रेटिक लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक हो गई। इस क्वाड्रेटिक के दो जीरो होंगे, सभी जानते हैं, ठीक है। कभी ना कभी ये क्वाड्रेटिक ऐसे फैक्टराइज होगी कुछ फैक्टर्स में, उसको मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच में इस तरीके से फैक्टराइज होती है, x माइनस अल्फा इंटू एक, मतलब a इंटू बी। आप क्वाड्रेटिक का लेक्चर देखेंगे तो उसमें जरूर ऐसा बताया है मैंने। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको वहां मिल जाएगा। सो a इंटू बी इज इक्वल टू 0। a को 0 करेंगे या b को 0 करेंगे तो दो 0 मिलेंगे, एक अल्फा मिल जाएगा, एक बीटा मिल जाएगा। मैंने मान लिया कि इसके कितने जीरोज हैं, दो जीरोज हैं। वन जीरो इज अल्फा, अनदर इज बीटा, है ना। वाई वी आर टेकिंग अल्फा एंड बीटा, कन्वेंशन है, नॉर्मली लोग अल्फा बीटा ही लेते हैं, सब अल्फा बीटा लेते हैं। आप भी अल्फा बीटा ले लो, आपको कुछ और मन करे तो कुछ भी ले सकते हैं, बट उससे रिलेशनशिप पे कोई अंतर नहीं आएगा। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब इसके दो जीरो हो गए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये कभी ना कभी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में चेंज हो जाएगा। ये चीज फैक्टराइज होके ऐसी हो जाएगी। फैक्टराइज होके ये चीज ऐसी हो गई तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, लेकिन अभी ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, इधर देखो x स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा एंड माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इफ यू कुड ऑब्जर्व इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखा हुआ है। यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों तरफ अलग अलग है तो ये बराबर नहीं हो सकती। लीडिंग कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। दैट मींस दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ यहां पे मुझे a लगाना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स। चलो मैंने इसको यहां तक मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर देते हैं इस वाले स्टेप में। सो आई विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर बाय a प्लस bx बाय a प्लस c बाय a, ये मिल जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं एलैबोरेट करके, क्या होने वाला है। अब होने ये वाला है कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस a और a कट जाएंगे, you will get b by a of x plus c by a is equals to x square minus alpha plus beta into x plus plus alpha into beta। ऐसा लिख दिया। अब होता क्या है, ये जो इक्वेशन है, ये इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों साइड बराबर होना चाहिए और x का कोएफिशिएंट भी दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर, और कांस्टेंट टर्म भी बराबर होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन दोनों साइड में एक्चुअली ये बराबर है और यहां भी असल में ये आइडेंटिटी है बेसिकली, ठीक है। अब वो क्या होता है क्लास 10th में, आइडेंटिटी भी मैं समझा देता हूं, एक बार मैं बता देता हूं। आइडेंटिटी हमने पढ़ी होगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये आइडेंटिटी है। क्या है ये आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। आप x को 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी रख दो, अपना नाम रख दो, मेरा नाम रख दो, कुछ भी रख दो, इसमें ये आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहेगी दोनों तरफ, इसीलिए ये आइडेंटिटी है। पर अगर मैं लिखूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो ये होती है इक्वेशन। ये क्या है? इक्वेशन है। ये इक्वेशन का मतलब कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है, ये कुछ ही वैल्यूज के लिए ट्रू है। सो दिस इज फॉर अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनीवेज फिलहाल हमें ये समझना है कि ये x के कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे और कांस्टेंट के भी कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म भी दोनों साइड बराबर हो जाएगी। सो आई एम इरेजिंग इट। सो अभी इसको देखते हैं। सो यहां से ऑन कंपेयरिंग
comparing the coefficients on comparing the coefficients, what we will get, minus times of alpha plus beta is equal to b by a, that is alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta is equal to c by a. That means this is sum of the roots, sum of the zeros, and this is product of the zeros. इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर सो ऑल सेट. यहां पर सम ऑफ द रूट्स ए एक्स स्क्वायर फिर से देख लेते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है. इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हम फिर से देख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए. अब ये दोनों चीजें तो मुझे पता लग गई. अब इसका यूज देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये एक क्वेश्चन है. इसके जीरोस अल्फा और बीटा है. क्या है? अल्फा और बीटा. सो क्वेश्चन इज वेरीफाई, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस एंड verify the relationship between zeros and coefficients. फाइन. ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें हमको जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है कि अल्फा और बीटा जो जीरोस का सम है और जो प्रोडक्ट है, क्या वो ट्रू है जो हमने निकाला है. क्या ऐसा हो जाएगा? देखना पड़ेगा. देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है. सो एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने इसको फैक्टराइज किया, मैंने आपको पढ़ा रखा है. क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स देखें प्लीज. अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो अ प्रॉपर सीक्वेंस, लेक्चर 1 2 3 4 लाइक दिस, तभी आप कुछ गेन कर पाएंगे कंस्ट्रक्टिव, अदरवाइज आप सीख नहीं पाएंगे. एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू 3 है तो मैंने इसको 4 माइनस 1 लिख दिया बिकॉज 4 इंटू 1, सो एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. यहां पर मुझे 2 0 मिल गया अल्फा बीटा. अच्छा, अभी मैं जीरोस नहीं लिखता, मैं इसको थोड़ा सा और फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यू विल गेट x कॉमन, x प्लस 4 माइनस ऑफ x minus of 1 into x plus 4 is equals to 0. So what I am getting is x minus 1 into x plus 4 is equal to 0. Finally क्या हुआ? Finally मेरे को zeros मिल गए. क्या zeros मिले? x is equal to 1 और x is equal to minus 4. They are the zeros. Let's say this is alpha and beta. Let us say one is alpha and other is beta. You can interchange alpha beta also, doesn't matter. अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है बताओ? अल्फा और बीटा का सम कितना आ रहा है? सर वो आ रहा है 1 माइनस 4. कितना आया? माइनस का 3 आया अल्फा प्लस बीटा. चलो लेट अस फाइंड b बाई ए, माइनस ऑफ b बाई ए. लेट अस फाइंड माइनस b बाई ए. अब माइनस b बाई ए निकालने से पहले ए बी सी पता होने चाहिए ना, ए बी सी. तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, यहां पे देखना. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या ऐसा लिख दिया. अब इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दिया और कंपेयर कर दिया. कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 1 हो गई, b का वैल्यू हो गया 3, c का वैल्यू हो गया माइनस 4. a b c तीनों मिल रहे हैं. a देखो, a आपको दिख रहा है 1, b आपको दिख रहा है 3, c आपको दिख रहा है माइनस का 4. सो माइनस ऑफ b बाई a, दैट मीन्स माइनस b बाई a इज इक्वल टू, वो आएगा माइनस ऑफ 3 बाय 1 विच इज माइनस 3. यार इधर देखो ये चीज और इधर देखो ये चीज बराबर हो गई. क्या हुआ? इससे क्या सीखे? ये सीखे कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. तो यहां पर मुझे ये मिल गया. सिमिलरली लेट अस वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट? दैट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज 1 इंटू माइनस ऑफ 4 विच इज माइनस 4. That is product is minus 4. Now let us take c by a की वैल्यू कितनी होगी?
वो हो गई c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू 1, तो यार ये दोनों बराबर आ गए है ना, इट इज इक्वल टू -4, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -4, दैट मीन्स ये और ये बराबर और ये बराबर, इसका मतलब हेंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a एज वेल एज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a, सो वेरीफाइड। तो आपको 10वीं कक्षा में इस तरीके से एक एक स्टेप लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। हर एक स्टेप में आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आता ही है, मतलब जनरली आता है इस तरह का क्वेश्चन कि आप जीरोस के रिलेशनशिप वेरीफाई करें और जीरोस निकालें। हाँ, इतना आसान हो सकता है जीरोस निकालना ना हो तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये कभी भी फेल नहीं होता है। एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि if sum and product of zeros of a quadratic equation, QE means quadratic equation, is given, then how to find the quadratic equation? Then how to find the quadratic or you can say polynomial also और equation। मतलब मुझे पॉलिनोमियल निकालना है, एक पॉलिनोमियल बहुत सारे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, मैं बताऊंगा कैसे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको एग्जांपल के लिए, if sum is given to be -3 or let's say 4 and product is given to be 3, sum is given as 4 and product is given to be 3। अब ये करेंगे कैसे, उससे करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, थोड़ी देर फ्लैशबैक में जाओ और ये चीज याद करो कि इसको मैंने ऐसा लिखा था a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, या फिर आप इस चीज को देखो जरा, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन है तो a से डिवाइड लगा सकते हैं, अगर ये 0 होता तो मैं a से डिवाइड लगा देता तो इक्वेशन बन जाती। तो कुछ ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा लिखा होता। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है, दैट इज सम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसको याद रख लें, क्या कर लें, याद रख लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी मतलब सम की वैल्यू है, ये उठा के सीधा पटक दी, इसकी वैल्यू है सीधा रख दिया, यू विल गेट द आंसर्स। आपको आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। दैट मीन्स इफ यू हैव सम एक्स स्क्वायर माइनस सम इज व्हाट 4, प्रोडक्ट इज व्हाट 3, सो यू गेट द इक्वेशन। अब अगर पॉलिनोमियल की बात करी जाए तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अब इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15। ये भी पॉलिनोमियल के जीरोस जो है वो यही होंगे, जो इसका सम और प्रोडक्ट, मतलब 0 करोगे तो 5 से वापस डिवाइड कर देना, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बहुत सारे होंगे इस तरीके से, और इक्वेशन ये रही, ठीक है। ये मैंने बता दी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो मैं उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। अच्छा, अगर जीरोस दिए हैं तो भी बना सकते हैं। जीरोस दिए होंगे तो क्या होगा, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1 and 2, 1 और 2 दिए हुए तो उसकी पॉलिनोमियल बताओ। टेल मी द पॉलिनोमियल। कैसे बताओ, कुछ नहीं, अल्फा पता है 1, बीटा पता है 2, जोड़ दो यार अल्फा प्लस बीटा 3, सम मिल गया। अल्फा इंटू बीटा पता है, यस सर, 2 इंटू 1 दैट इज 2, दैट इज प्रोडक्ट। सम पता है, प्रोडक्ट पता है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, वापस आंसर आ जाएगा। नहीं आया है समझ, ओके।